In this illustration, it is given a wire is wrapped n times over a solid sphere of mass small m, which is placed on a smooth horizontal surface. A horizontal magnetic field of induction B vector is present. You can observe here in this diagram, this is the solid sphere of radius r and mass m, and this is the binding of the wire carrying current I, and this binding lie on the diametric plane of the sphere. Magnetic field is in the horizontal direction, and in A part of the question we need to find the torque, and in B part of the question we need to find the angular acceleration experienced by the sphere. हमें मालूम करना है कि इस स्फीयर में टॉर्क कितना लगेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन कितना लगेगा, एंड वी आर गिविंग द मास ऑफ द वायर इज निग्लिजिबल. ये जो बाइंडिंग वायर का मास है वो निग्लिजिबल हमें कंसीडर करना है इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ द स्फीयर. दिस इज द क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस प्लेस द डायग्राम टू द नेक्स्ट पेज और फिर इस सिचुएशन को डिटेल में एनालाइज करते हैं. ओके, यू कैन ऑब्जर्व हियर द बाइंडिंग इज ऑन द डायमेट्रिक प्लेन. हमने यहाँ पे इसके डायमेट्रिक प्लेन में बाइंडिंग कर दी है, n टर्न्स है और करंट है स्मॉल i. इफ वी ऑब्जर्व दिस बाइंडिंग फ्रॉम टॉप, द सेंस ऑफ द करंट विल बी इन द काउंटर क्लॉकवाइज सेंस. ओके, जो करंट का सेंस होगा ऊपर से देखने में काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. अगर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का सेंस है, we can find the direction of the magnetic dipole moment of this structure or this binding by using right hand rule. Right hand rule में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, we curl the finger of the right hand in the direction of the current. तो टॉप से देखने में काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में, तो राइट हैंड की फिंगर मैंने काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर दी. थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट. तो थंब की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, दैट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट of this binding is in the upward direction. ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आ जाएगी. You can observe here magnetic field is in the rightward direction. मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B है rightward direction में. ओके, हम लोग यहाँ पे अपने एक्सिस को डिफाइन कर लेते हैं. सपोज द प्लेन ऑफ द स्क्रीन इज द XY प्लेन. दैट मीन्स Z एक्सिस इज टुवर्ड्स यू, perpendicular to the screen and toward you. आपकी तरफ होगी Z axis. Okay, now we have the expression for the torque acting on the loop. This is the cross product of the magnetic dipole moment and magnetic field vector. हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं torque vector equal to m cross b. Okay, अगर हम लोग m vector का b के साथ cross product करें तो torque vector की डायरेक्शन आएगी. We can find the direction of the torque vector by using a right hand rule for the cross product. Right hand rule cross product के लिए अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो राइट हैंड की फिंगर को हम लोग M से B की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, रोटेट करेंगे, तो थंब की डायरेक्शन आएगी टॉर्क की डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से. ओके, M से B की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर को कर्ल किया, जो थंब की डायरेक्शन होगी वो रिजल्टेंट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में होगी, जो रिजल्टेंट है टॉर्क. तो टॉर्क विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, हम लोग ऐसे कहते हैं. ओके, तो यहाँ पे M से B की डायरेक्शन में हम लोग राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करें. M इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है. यू कैन ऑब्जर्व हियर थंब डायरेक्शन इज इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, एंड इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन इज नथिंग बट माइनस Z एक्सिस. It means the direction of the torque vector is into the screen or along minus Z direction. जो torque vector होगा वो minus Z direction में होगा. That means जो हमारे पास जो सामने स्पेयर दिखलाई दे रहा है, अगर मैं minus Z direction में थंब को कर देता हूँ तो you can observe फिंगर का रोटेशन हो रहा है सामने से देखने में clockwise sense में. It means the loop will rotate in the clockwise sense about the horizontal axis passing through the सेंटर. ओके, तो जो सेंटर से पास होने वाली एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, उसके अबाउट हमारा जो स्फीयर है रोटेट करेगा. दैट मीन्स वो क्लॉकवाइज सेंस में इस तरह से इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा. जो एक्सिस होगी जहाँ पे मैंने पेन रखा हुआ है उसके परपेंडिकुलर होगी. ओके, तो इसका रोटेशन का जो टॉर्क आया, टॉर्क का वेक्टर आया वो माइनस Z, रोटेशन सेंस आ गया क्लॉकवाइज सेंस में. ओके, now we have the formula for the torque.
magnitude of the torque. We can write this torque is equal to m multiplied by b multiplied by sine theta, and this theta is the angle between the magnetic dipole moment vector and magnetic field vector, and we can observe here the angle between the magnetic dipole moment and magnetic field vector is 90 degree. That means theta is equal to 90 degree. थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है यहाँ पे, और m की वैल्यू अब कैलकुलेट कर लेते हैं. m इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. दिस इज इक्वल टू NIA. ओके, जो हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसको हम लोग लिखते हैं NIA. N is the number of the turns, I is the current and A is the area enclosed by the loop. और ये हमारे पास है सर्कुलर कॉइल. सर्कुलर कॉइल है और इसका रेडियस है, स्फीयर का रेडियस है कैपिटल R. दैट मीन्स दिस एरिया शुड बी इक्वल टू पाई R स्क्वायर. सो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ M. मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड B है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया. साइन 90 इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स दिस टॉर्क कैन बी रिटन एज NI multiplied by pi R square multiplied by B. This is the torque. Okay. Now we can use torque equation. Torque equation relate moment of inertia about the rotational axis and angular acceleration. We can write torque is equal to I multiplied by alpha. Moment of inertia about the rotation axis should pass through the centroidal axis, and we can say it should be along the centroidal axis. So this axis is passing through the center. This is the centroid. Because we have assumed the mass of this coil is negligible, that means we will consider only the mass of the sphere. तो अब हमारे पास जो IC की वैल्यू है ये हो जाएगी 2/5 mr square. This is the moment of inertia about the diametrical axis. So here we can write alpha is equal to torque divided by moment of inertia. This torque is equal to n pi r square IB, and this moment of inertia is 2/5 mr square. तो यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और अगर रीअरेंज करेंगे तो सिचुएशन आएगी 5n pi IB डिवाइडेड बाई 2m. दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर, राइट. And you can also observe the direction of the angular acceleration. Direction of the angular acceleration will be same as the direction of the torque vector. So angular acceleration vector will also be along the minus z direction, and if we express in the sense of the rotation, so angular acceleration vector will be in the clockwise sense as observed from the front. अगर आप सामने से देख रहे हो स्क्रीन को तो angular acceleration vector आएगा यहाँ पे clockwise sense में. Okay. Dear aspirants, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.